भक्त जनों को दैवी जीवों का संग इष्ट होता है और साधनावस्था में आसुरी जीवों का संग दैवी जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। तो दुसंग विज्ञान निरूपणम ग्रंथ के अंतर्गत प्रथम कारिका में महाप्रभु जी को प्रणाम करके ग्रंथ का आपने प्रारंभ किया और अब यहाँ दूसरे श्लोक से श्री हरिराय जी इस विषय का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे जीवों को जो है वो अपने संग के कारण असत अवस्था की प्राप्ति होती है। तो यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो दो प्रकार के जीव हैं उनके विषय में गीता जी में भगवान ने जो आज्ञा की है, उनके जिन गुणों का वर्णन किया है उन्हें हम वहां से देख सकते हैं। तो ये प्रकार बताने का कारण विवेचनकार स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भक्तजन है, जो दैवी जीव है, उन्हीं का संग भक्तजनों को करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के प्रति सन्मुख होते हैं। और साधन की अवस्था में, क्योंकि फलावस्था में जाकर तो किसी भी प्रकार के संग की कोई विपरीत प्रभाव जीव के ऊपर नहीं पड़ता है, परंतु साधन अवस्था में आसुरी जीवों का जो संग है वो दैवी जीवों के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। दैवीष्वपि च जीवेषु यदंगीकरणं पुनः भक्ति मार्गे त एवात्र प्राप्स्यन्ति पुरुषोत्तमम्। दैवी जीवों में भी जिनका भगवान ने भक्ति मार्ग में अंगीकार किया है, वो ही जीव इस जगत में पुरुषोत्तम प्राप्ति कर पाएंगे। विवेचन अर्थात दैवी जीव के अंतर्गत भी पुष्टि और मर्यादा, ये दो भेद हैं, जिनमें मर्यादा जीव मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग्य है और दैवी जीव भगवान को प्राप्त करने के लिए योग्य है। दैवी जीवों में कितनों ही को भक्ति मार्ग के ऊपर स्वाभाविक रुचि होती है, कितनों को धर्म मार्ग पर और कईयों को ज्ञान मार्ग पर स्वाभाविक रुचि होती है। जिनकी भक्ति मार्ग पर स्वाभाविक रुचि एवं प्रीति होती है, उनका भगवान ने भक्ति मार्ग में अंगीकार किया है ऐसा समझना चाहिए, और केवल ये लोग ही इस जगत में अनायास पुरुषोत्तम की प्राप्ति कर सकते हैं। जिनकी कर्म मार्ग पर प्रीति होती है, वो कर्म जनित फलों को भोग कर फिर से जगत के आवागमन के चक्र में आते हैं। जिनकी ज्ञान मार्ग पर प्रीति होती है, उन लोगों को अनेकों जन्मों के बाद गीतानुसार बहुनाम जन्मनाम अंते प्रभु में स्नेह उत्पन्न प्राप्त करके पुरुषोत्तम की प्राप्ति कर सकेंगे। प्रभु विषयक उनमें स्नेह उत्पन्न न होने पर उनका लय अक्षर ब्रह्म में होता है। शिक्षा पत्र 1 से 22 में श्री हरिराय जी भक्त के निम्नानुसार लक्षण भी बताते हैं। अनन्य भजनाः तुष्टाः काम लोभ विवर्जिताः निरपेक्षा विरक्ताश्च सर्वभूत हिते रतः। अनन्य भक्ति करने वाला, काम एवं लोभ रहित, निरपेक्ष, जिसे कोई भी वस्तु की अभिलाषा न हो, विरक्त एवं सर्व प्राणी मात्र के हित में प्रीति वाला हो, उसे भक्त जानना चाहिए। तो यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि दैवी और आसुरी के दो भेद के अंतर्गत दैवी जीव भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो कुछ जीव जो है वो मुक्ति की आकांक्षा रखने वाले होते हैं, कुछ जीव भगवान में स्नेह करने वाले होते हैं, कुछ अन्य जीव कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग आदि के प्रति भी आसक्त होते हैं। तो ये सब आसक्ति के विविध प्रकार हैं। इन आसक्तियों के अनुसार दैवी के अंतर्गत भी जीवों के अंदर कक्षा भेद बताए गए हैं। तो जिन लोगों को ज्ञान मार्ग के ऊपर अनुसरण करने की इच्छा होती है, उन्हें भी अनेकों जन्मों के बाद भगवान में बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम उपासते, ये वचन में जो भगवान आज्ञा कर रहे हैं उस प्रकार से कभी कोई ऐसा ज्ञानी भक्त बन जाए तो उसे पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है, अन्यथा उसका अक्षर ब्रह्म में लय होता है। इसलिए भक्त का लक्षण यहाँ विवेचनकार बताया कि भगवान में ही अनन्य भक्ति हो, काम लोभ से रहित हो, निरपेक्ष हो, मतलब मुक्ति की भी जैसे अभिलाषा न हो, संसार से भी विरक्त हो, वैदिक फलों से विरक्त हो, और प्राणी मात्र के हित में ब्रह्म भाव से प्रीति करने वाला हो, उसे भक्त जानना चाहिए। इसलिए दैवी जीवों के अंतर्गत भी सभी भक्त नहीं होते, कुछ भक्त होते हैं, और जो भक्त होते हैं वही भगवत प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। इस प्रकार यहाँ श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं। तत्रापि भेदो विज्ञेयो मर्यादा पुष्टि भेदतः मार्गे फलेपि विज्ञेयो भक्ति मोक्ष विभेदतः। अब पुनः इसमें कैटेगरी स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्ति मार्ग में भी मर्यादा एवं पुष्टि ऐसे दो प्रकार के भेद हैं।
और फल में भी भक्ति, भगवद आविर्भाव एवं मोक्ष, ये दो प्रकार के भेद हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो विवेचन, भक्ति दो प्रकार की है, मर्यादा एवं पुष्टि। जिस भक्ति में शास्त्रीय नियमों को आधिक्य एवं स्नेह गौण होता है वो मर्यादा भक्ति कहलाती है। जिस भक्ति में स्नेह का आधिक्य एवं शास्त्रीय नियमों की गौणता होती है उसे पुष्ट भक्ति कहते हैं। मर्यादा मार्गीय भक्त मोक्ष के लिए भक्ति करते हैं, उस कारण उनकी भक्ति का फल मोक्ष होता है। पुष्टि मार्गीय जीव को भक्ति से उत्पन्न होने के कारण भजनानंद के कारण बद्धता की संभावना नहीं होती, अतएव उसे मोक्ष की इच्छा ही नहीं होती। पुष्टि भक्ति निस्साधन है और मर्यादा भक्ति ससाधन है। पुष्टि मार्ग में सेवा का फल प्रभु की सेवा और भक्ति का फल प्रभु की भक्ति ही है और इसके द्वारा ही प्रभु का आविर्भाव होता है। तो अब यहाँ पुनः इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि दैवी के अंतर्गत जैसे वेद बताए उस तरह भक्ति भी एक प्रकार की नहीं होती पर बहुत प्रकार की होती है। तो भक्ति भी मर्यादा और पुष्टि के भेद से मुख्यतया दो हैं। इसमें जो पुष्टि भक्ति है वो निस्साधन है, मर्यादा भक्ति है वो ससाधन है। इसलिए जो ससाधन भक्ति है वो ससाधन भक्ति के द्वारा जीव मुक्ति को प्राप्त करता है और निस्साधन भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है। उनके लक्षणों का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। इसलिए जो शुद्ध पुष्टि भक्ति है वो अलग है और मर्यादा मार्गीय जो भक्ति होती है वो अलग है। इस प्रकार यहाँ भक्ति के स्वरूप का मतलब पुष्टि भक्ति के शुद्ध स्वरूप का आपने वर्णन किया। कुछ पूछना है इतने विषय में? ठीक है। भक्तौ अंगीकृत्य भावे दैवानामपि सर्वथा काम निष्काम भेदेन स्वर्ग मोक्षौ न संशयः। भक्ति मार्ग में जिन जीवों की अंगीकृति नहीं है उन जीवों को भी सकाम एवं निष्काम भेद से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। विवेचन, दैवी जीवों का भक्ति में अंगीकार न हो लेकिन कर्म मार्ग में अंगीकार हो तो ये दैवी जीव होने के कारण धर्माचरण तो करते ही हैं। अगर ये किसी कामना से यज्ञादिक या दानव्रत करते हैं तो इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि ये निष्काम पने से यज्ञ इत्यादि करते हैं तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह बात निश्चय पूर्वक प्रतीत होती है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि दैवी जीव होने के बावजूद भी सभी जीवों का भक्ति मार्ग में भगवान अंगीकार नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे भी जीव निष्काम और सकाम साधनों का अनुसरण करते हुए सकाम होंगे तो मिनिमम स्वर्ग फल है और निष्काम होंगे तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात भक्ति मार्ग में अंगीकृत न होने के बावजूद भी दैवी जीवों का साधन निष्फल नहीं जाता है, उन्हें किसी न किसी रूप में मोक्ष तो मिलता ही है। विज्ञेयं वरणं भक्तौ तदर्थित्वैक कार्यतः तदर्थित्वंच विज्ञेयं भजनार्थ प्रवृत्तितः। केवल भगवान ही जिसमें अर्थ है वो कार्य भक्ति में वर्ण में हुआ है ऐसा जानना और भगवान अर्थ है ऐसा भक्त जनों की भजन में किस कारण से प्रवृत्ति हो रही है उससे जानना। कितने लोग प्रभु स्वरूप के लिए आभूषण बनाने वाले सुनार इत्यादि भगवान के लिए ही कार्य करते होते हैं ऐसा जाना जाता है, लेकिन साधारणतया ये लोग अपने उदर पोषणार्थ कार्य करने प्रतीत होते हैं क्योंकि इनका मुख्य प्रयोजन भगवान होते ही नहीं है। इसलिए ऐसा कहने में आता है कि केवल भगवान अथवा भगवत प्राप्ति ही मुख्य प्रयोजन है जिनका, और इसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए सर्व कार्य करते हैं, उन लोगों का भक्ति में वर्ण हुआ है ऐसा जानना चाहिए। कितनी बार किया गया कार्य ऊपर के अनुमान से गलत जाना जाता है तो उसके लिए कहने में आता है कि भजनानंद में प्रवृत्ति हो तब भगवान ही मुख्य अर्थ है ऐसा जानना चाहिए। तो कुछ लोग हाँ हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं ऐसा हमें बाहर से दिखाते हैं, परंतु वस्तुतः उनकी क्रिया भगवान के लिए नहीं होती है। तो वो बात यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा जो दिखावा करते हैं उन लोगों की यहाँ बात नहीं हो रही है, परंतु जो लोग वस्तुतः भगवत कार्य में प्रवृत्त हैं
और भगवान ही जिनके जीवन का प्रयोजन है, उनकी ही भक्ति को यहाँ कहा जा रहा है। तो जो लोग ऐसा दिखाएं कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं परंतु उसमें प्रभु के प्रति प्रेम का भाव न हो, तो उस प्रकार की वृत्ति वाला जीव भक्त नहीं कहलाता है। इसलिए जिस व्यक्ति का प्रयोजन केवल और केवल भगवान है और उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति केवल भगवान के लिए ही है, ऐसे ही जीव को भक्त जानना चाहिए। तत्र आदौ शरणं गच्छेत महापुरुष योगतः महापुरुष पारोक्ष्य तन्निष्ठैरपि सर्वदा। अब ऐसा जो जीव है जिसने भगवान को ही अपने लक्ष्य के रूप में चुन लिया है, उनके लिए अब क्रमशः साधन का वर्णन यहाँ से हरिराय जी कर रहे हैं। भजनार्थ प्रवृत्ति के विषय में महापुरुष द्वारा भगवान की शरण में जाना चाहिए और ऐसे महापुरुषों के अभाव में भगवान में जो निष्ठा रखता हो उसके द्वारा भगवान की शरण में जाना चाहिए। इस श्लोक का उत्तरार्ध श्री महाप्रभु जी द्वारा रचित निबंध के सर्वनिर्णय अंतर्गत निम्न श्लोक से मिलता है, ऐसा प्रतीत होता है। तदभावे स्वयं वापी मूर्तिम कृत्वा हरेः क्वचित परिचर्या सदा कुर्यात् तद्रूपम तत्र च स्थितम। ऊपर कहे गुरु के अभाव में स्वयं किसी स्थान पर भगवान मूर्ति पधराकर सदा भगवत सेवा करनी, क्योंकि इस मूर्ति में भगवत रूप रहा हुआ है। ऊपर भगवान की शरण में जाने के लिए कहा गया है, उस शरण के संबंध में श्री कृष्ण भगवान ने गीता जी में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सर्व धर्मों का परित्याग करके केवल मेरे शरण में हो। तो यहाँ अब इस बात को हरिराय जी ने कहा कि हमें अब जिस व्यक्ति ने भगवान को केवल अपने सर्वोपरि लक्ष्य के रूप में चुन लिया है, ऐसे जीव को अब गुरु जिसे महापुरुष प्राप्त हुए हों वैसे उत्तम गुरु को प्राप्त करके भगवान की शरणागति का उसे स्वीकार करना चाहिए। यदि ऐसा कोई महापुरुष मतलब कोई उत्तम गुरु उपलब्ध न होता हो, तो ऐसी स्थिति में उस जीव को जो है वो कोई भी उत्तम भक्त के द्वारा, वैष्णव के द्वारा यदि भगवत संग की प्राप्ति हो तो उसे भगवान को सिद्ध करने के लिए किसी वैष्णव का संग करके भी अपने आप को भक्ति मार्ग में प्रवृत्त करना चाहिए। तो वो बात यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई जीव के अंदर कोई किसी व्यक्ति को ऐसा योग्य गुरु न उपलब्ध हो, उस विषय में महाप्रभु जी की जो आज्ञा है उस व्यवस्था का अनुसरण करना चाहिए। शरणागति का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो गीता जी में भगवान ने जो बताया वो है। अब विवेचनकार जो है वो यहाँ विवेकदयी राष्ट्र में से महाप्रभु जी के वचनों को उद्धृत कर रहे हैं। तो ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरि दुःखहनौ तथा पापे भये काम पूरणे भक्तद्रोहे भक्ते भावे भक्तैश्चातिक्रमे कृते अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरि अहंकार कृते चैव पोष्य पोषण रक्षणे पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्ते वास्यतिक्रमे अलौकिक मनः सिद्धौ सर्वथा शरणं हरि एवं चित्ते सदा भव्यं वाचा च परिकीर्तयेत्। इस लोक एवं परलोक संबंधी सब कार्यों में सब प्रकार से मेरे लिए भगवान ही शरण हो। वैसे ही दुख की निवृत्ति होने पर तथा पाप में, भय में, मनोकामना आदि पूर्ण होने में, भक्त के द्रोह में, वैसे ही भक्ति के अभाव में, भक्तों ने अपना तिरस्कार किया हो उसमें, वैसे ही स्वयं से जो काम नहीं हो सकते उन सभी कार्यों में सर्व रीति से प्रभु ही मेरे लिए शरणस्थल हो। अहंकार करने में आया हो उसमें, पोषण करने योग्य स्त्री पुत्रादि के रक्षण में, तथा पोष्य वर्ग या शिष्यों ने हमारा अपराध किया हो उसमें, मन अलौकिक हो उसमें, इस सब परिस्थितियों में श्री हरि ही मेरा शरण स्थल है। इस प्रकार से अपने मन में विचार रखना चाहिए और वाणी से भी ऐसा ही निरंतर उच्चारण करते रहना चाहिए। तो महाप्रभु जी ने शरणागति के जो स्वरूप का वर्णन किया है उसे यहाँ उद्धृत कर रहे कि विवेकदयी राष्ट्र में महाप्रभु जी ने जो प्रकार बताया है उस प्रकार से हमें अनन्य रूप से भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए। कुछ पूछना है?
हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। यहाँ पर तीसरे श्लोक में पहले ये बात आई कि भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और धर्म मार्ग, ऐसे तीनों में देवी जीव हो सकते हैं। और वहां पर ये भी बात बताई कि कर्म मार्ग पर प्रीति होती है वो लोग कर्म जनित फलों को भोग कर फिर से जगत के आवागमन के चक्र में आते हैं। और फिर उसी का विवेचन करते हुए जो ये 5वां श्लोक है वहां पर फिर से क्लासिफाई किया कि वो देवी जीव में भी अगर ये किसी कामना से यज्ञादिक या दान व्रत करते हैं तो इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि ये निष्काम पने से यज्ञादिक इत्यादि करते हैं तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर प्रश्न ये था राजा कि ये जो कामना सहित स्वर्ग की प्राप्ति बताई और पूर्व में भी तीसरे श्लोक में जन्म मरण बताया, तो इसका दैवीपना कैसे समझेंगे? क्योंकि ये जो जीव है वो किसी न किसी प्रकार के धर्म मार्ग का अनुसरण कर रहे, तो जब तक वो लोग पूर्ण रूप से निष्काम नहीं हो जाते तब तक तो ऐसे छोटे मोटे फलों के ही क्रम के अंदर वो लोग चलते रहते हैं। पर अंततः यहाँ अगर उन्हें गिनती में ला रहे हैं तो उसका मतलब है वो किसी न किसी फल के किसी न किसी दिन मुक्ति की अवस्था पर जाकर तो पहुंचेंगे, पर बीच में तो ये सब चलता रहता है। तो ऐसा सकाम तो मतलब प्रवाह या आसुरी जीव भी हो ही सकता है या होता ही है? हो सकता है, पर शास्त्र निष्ठा की जो यहाँ बात कर रहे हैं ना, वो इनके अंदर एडिशनल कैरेक्टर है कि हमारी रोज की क्रियाओं से छोटे मोटे फलों को प्राप्त कर लेना ये अलग बात है, और शास्त्र कर्म के प्रति अपार श्रद्धा भाव से उन कर्मों में प्रवृत्ति करना ये दूसरी बात। हाँ, पर वो जब प्रवृत्ति कर रहा है दान आदि वगैरह, वहां पर कामना तो उसकी बनी हुई है, मतलब वो स्वतः मोक्ष चाह रहा है, वैसा तो उसका माइंडसेट है, वैसा तो यहाँ नहीं लग रहा। तो ऐसा मर्यादा जीव को डे 1 से होना जरूरी भी नहीं है। शास्त्र में बताए हुए साधनों के प्रति श्रद्धा होना और शास्त्र में बताए हुए साधनों से ही फल को प्राप्त करने की टेंडेंसी का होना, ये प्रारंभिक रूप से शास्त्र मर्यादा का अंगीकार किया गया होने का लक्षण है। जी राजा, समझ। मतलब प्रवाही होगा उसका, जब फल की तरफ ध्यान होता है तो शास्त्र उल्लंघन करे या ना करे वैसा उसके मनोभाव में हो या ना हो वो शक्य है, पर ये शास्त्र से बंध कर कामना पूर्ति भी वहां से ही करनी है और निष्काम हो, कभी जाकर निष्काम होकर मोक्ष प्राप्ति भी वे शास्त्र मार्ग से इनकी होगी। हाँ, इसलिए कुछ जो शास्त्र के प्रति श्रद्धाशीलता ये और शास्त्र निष्ठा ये मर्यादा जीव का बेसिक लक्षण है। जी राजा, स्पष्ट हुआ। और ये जब कर्म मार्ग अंतर्गत कर रहा है तो वहां पर भी देवोपासना का तो अंग होगा ना राजा साथ में? 100%। और मतलब जब तक इस प्रक्रिया में देवोपासना शुरू नहीं हुई थी, मतलब पौराणिक उपासना के रूप में, तब तक यज्ञ अपने आप में ही देवोपासन है ना। यज्ञ उपासना ही है, तो चाहे देवता का आवाहन यज्ञ में करके उनकी उपासना कर लो, और ऐसा न करना हो तो दूसरी स्थिति में हम जो पंचोपचार दशोपचार करते हैं उस तरह से कर लो। पर यज्ञ भी जो है वो देवता की उपासना अर्चना का ही एक मीडियम है। जी राजा, स्पष्ट हुआ। समझ आया, प्रणाम। हाँ, तत आश्रय संसिद्धौ सेवार्थम स्वसमर्पणम
समर्पणे जीवदेह तत्सम्बन्धवतामपि ब्रह्म संबंधतः कृष्ण साक्षात् संबंध योग्यता ततः तत्सेवया स्वीय सर्वस्व विनियोगतः गृहीत परमानंद निधि कृष्णोक्षयः स्वतः अतस्तु सावधानित्वं विधेयं भगवज्जनैः। इस प्रकार शरण गए पश्चात आश्रय की सिद्धि के लिए अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करना चाहिए। जीव देह और इससे संबंधित पदार्थों का समर्पण होने पर ब्रह्म संबंध से साक्षात श्री कृष्ण के साथ संबंध की योग्यता प्राप्त होती है। तत्पश्चात इस सेवा द्वारा अपने सर्वस्व का भगवान के प्रति विनियोग होने पर साक्षात श्री कृष्ण रूप अक्षय परमानंद की प्राप्ति होती है और इस निधि को प्राप्त करने के पश्चात भगवत जनों को सावधानता से इसको धारण करना चाहिए। तो अब शरण के बाद समर्पण का कर्तव्य यहाँ बता रहे हैं। पहले यह कहा गया था कि जीव सृष्टि के दो भाग हैं, दैवी एवं आसुरी। इसमें आसुरी जीव तो भगवत प्राप्ति करने के लिए अयोग्य ही हैं। दैवी जीवों में भी कितने कर्म मार्ग में, कितने ज्ञान मार्ग में और कितने ही भक्ति मार्ग में चलते हैं। कर्म मार्ग में चलने वालों में जो सकाम कर्म करते हैं उनको मात्र स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है, जो निष्काम कर्म करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान मार्ग में चलने वालों में जो भगवान के विषय भक्ति रहित होते हैं उनको अक्षर की प्राप्ति होती है, लेकिन जो भक्तिमान है उनको पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। भक्ति मार्ग पर चलने वालों में जिनका भगवान ने अंगीकार किया हो वो ही श्री पुरुषोत्तम की प्राप्ति कर सकते हैं। अब भगवान ने इनका भक्ति मार्ग में अंगीकार किया है अथवा नहीं, ये जानने के लिए इतना ही देखना चाहिए कि इसकी भजन में प्रीति है कि नहीं, इसका मुख्य कार्य भगवत प्रसन्नता संपादन करना है कि नहीं। अगर यह दोनों बातें उसमें दिखाई देती हो तो चाहिए कि भगवान ने इसका भक्ति मार्ग में अंगीकार किया है। अब जिनका भगवान ने भक्ति मार्ग में अंगीकार किया है उनको भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करना उसका वर्णन करते हैं। इसे सर्व समर्पण पूर्वक भगवत सेवा करनी चाहिए। समर्पण करने से अपना और अपने साथ जुड़े हुए प्राणी एवं पदार्थों का भगवान के साथ संबंध हो जाता है। ऐसा होने पर जीव और उसके साथ जुड़े हुए प्राणी और पदार्थ इत्यादि ब्रह्मरूप हो जाते हैं और उससे श्री कृष्ण की सेवा करने की योग्यता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण की सेवा करने से परम निधि रूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। यह निधि प्राप्त होने पर इसी के आश्रय में रहना अपना कर्तव्य हो जाता है। यह निधि अपने पास से जाती न रहे उसके लिए जो सावधानी रखनी आवश्यक है उससे नीचे के श्लोक में कहते हैं। तो अब यहाँ पूरा साधन का क्रम श्री हरिराय जी ने बताया कि हमारे लिए भगवान प्रति अनन्यता को स्वीकारना ये हमारे लिए साधन है। ऐसे साधन का जो अनुसरण है वो जीव को करना चाहिए। इस समर्पण मार्ग के द्वारा ही जीवात्मा को भगवत प्राप्ति की योग्यता और अधिकारिता सिद्ध होती है। तो जब हम इस योग्य बन जाएं तो इस योग्य बनने के बाद अब हमें भगवान से हम दूर न हो जाएं, कहीं भगवान से हमारा मन भटक न जाए, इसके लिए जो हमें सावधानी रखनी चाहिए उसका वर्णन अब मतलब हमें कहीं दुसंग के द्वारा हम भक्ति मार्ग से भटक न जाएं, उस प्रकार इस ग्रंथ के वर्ण्य विषय के रूप में दुसंग की प्राप्ति, दुसंग के दोष और उससे बचने के उपाय आदि का वर्णन आगे की कारिका से श्री हरिराय जी करने जा रहे हैं। तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय हम कल करेंगे।